संस्था के बारे में जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा बीके मनोज भाई का, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में संक्षिप्त में हम सभी के बीच में उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि जिस संस्था के माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। बीके मनोज भाई का मैं चंद शब्दों में परिचय देना चाहता हूँ। बीके मनोज भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विगत 15 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और आप राजयोग टीचर हैं। विभिन्न गांवों में जाकर आप ईश्वरीय संदेश देते हैं। पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया है। तो मनोज भाई के लिए हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में हमको उसका परिचय दें। मनोज। ओम शांति। उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं जवान भाइयों का दिल से अभिनंदन। संस्था के परिचय के बताने के बारे में मुझे कहा गया तो शॉर्ट में वही बताना चाहूँगा। पहले कि यहाँ हम इसको ब्रह्मा कुमारी के नाम से जो बोल रहे हैं उसका जो पूरा नाम है वास्तव में वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक विशेष अर्थ है जो हमारे आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ा हुआ है। जैसे कि शास्त्रों में हमने पढ़ा होगा कि हमारी सृष्टि का जो रचयिता है वो प्रजापिता ब्रह्मा जी हैं और इस सृष्टि की जो पालनहार हैं वो श्री हरि नारायण को का बताया जाता है। भगवान श्री हरि नारायण को पालनहार कहते हैं और विनाश का कार्य जो दिखाते हैं वो भगवान शंकर के बारे में बताया जाता है। तो उसी से संबंधित ये नाम है। इस संसार में जो भी प्राणी है उसको प्रजा कहा जाता है शास्त्रों की भाषा में, इसलिए इसको प्रजापिता ब्रह्मा माना सारी प्रजा का जो पिता है वो ब्रह्मा जी हैं, इसलिए इसको प्रजापिता नाम दिया गया। ब्रह्मा कुमारी माना भगवान की जो भी संतान है, पुरुष को कुमार शब्द कहा जाता है और स्त्री को कुमारी शब्द बोला जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। फिर इसके बाद में नाम आता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। विद्यालय शब्द जहाँ आता है वहाँ कोई जाति, कोई धर्म, कोई विशेष संप्रदाय से संबंध नहीं रह जाता। विद्यालय एक वह स्थान है जहाँ सिर्फ विद्या ग्रहण करने का उद्देश्य होता है, किसी धर्म से, जाति से, मजहब से नहीं होता है। तो ये जो संस्था है वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिस विद्यालय के अंदर ईश्वर से बुद्धि का कनेक्शन जोड़ा जाता है। अगर हम किसी अन्य सत्संग में या आश्रम में जुड़ते हैं तो वहाँ कोई एक विशेष व्यक्ति होंगे, गुरु के रूप में होंगे, उनकी अपनी एक कोई शिक्षा होगी, कोई मंत्र होगा, कोई कंठी होगी। परंतु जहाँ विद्यालय की बात आती है वहाँ सभी धर्मों को एक जैसी शिक्षा दी जाती है और वो शिक्षा भगवान ने गीता में अर्जुन को दी। वही भगवान ने आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान इस संसार सागर में प्राणी आना तो जानता है, परंतु इसे वापस हमें कैसे जाना, ये सिर्फ पढ़ाई में समझाया जाता है। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है कि वो हमारे जीवन में, हमारे किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधित नहीं करती, बल्कि आपने जितनी जीवन में शिक्षाएं ग्रहण की होंगी उतनी आप अनुभवी होंगे और शायद अपने संपूर्ण जीवन में जितनी शिक्षाएं ग्रहण की हैं उस जीवन को सहजता से और बिना किसी तनाव के इस जीवन को पार कर सकते हैं। यहाँ तक कि सिर्फ अपने ही जीवन को नहीं बल्कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के जीवन को भी आप पार ले जा सकते हैं जो तनावग्रस्त हो जाते हैं या फिर आज के समय के अनुसार देखते हुए व्यसनों से ग्रस्त हो जाते हैं। कई बार व्यक्ति के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, उसका शरीर बहुत अच्छा होता है, स्वस्थ होता है, परंतु व्यसनों की ऐसी लत हो जाती है, ऐसा संस्कार बन जाता है कि उनकी सांसारिक शिक्षा कोई काम नहीं आती। तो इस दुनिया में
शास्त्रों के अनुसार दो प्रकार की शिक्षाएं बताई जाती हैं। एक वो शिक्षा है जिसके आधार से आप यहाँ बैठे हैं, और एक होती है आध्यात्मिक शिक्षा, जिसके आधार से हम इस शरीर को भी और अपने मन को, आत्मा को भी स्वच्छ और शक्तिशाली बना सकते हैं। सांसारिक शिक्षा से सिर्फ हम शरीर को ठीक रख सकते हैं, परंतु मन को नहीं। और आज का समय ऐसा आ गया है कि शरीर से ही नहीं अपितु व्यक्ति मन से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सभी को राजयोग मेडिटेशन शिक्षा के द्वारा शिक्षित किया जाता है। तो मैं यहीं पर संस्था का परिचय प्रारंभ देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए ओम शांति, ओम शांति।